राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। माता करवा चौथ की कृपा आप पर और हम पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि जानेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था उसमें मैंने विस्तृत विधि बताई थी, लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको सरल विधि बताऊंगी, जैसे आमतौर पर घरों में ये पूजा की जाती है। तो देखिए, एक मुख्य रूप से एक प्रश्न आता है कि क्या हमें नई छलनी नई थाली लेनी होती है हर साल? ऐसा नहीं है, आप एक बार ही ला सकते हैं तो और उसे आगे तक यूज़ कर सकते हैं जब तक वो खंडित नहीं हो जाती। तो देखिए, करवा चौथ का जो पूजन होता है वो पूरे 16 श्रृंगार करके ही हमें करना चाहिए। आप अपनी शादी का जोड़ा पहने, चूड़ा पहने, चूड़ियाँ पहने, नई नई चूड़ियाँ पहन सकते हैं, पूरी ज्वेलरी पहने, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, पूरे 16 श्रृंगार करके आप इस पूजन को करें। और अगर आप देखिए नई साड़ी भी पहन रहे हैं ना, तो फिर भी उस पर आप अपनी शादी की चुनरी जरूर ओढ़ें। आप पीलिया भी ओढ़ सकते हैं। और इस तरीके से देखिए चौकी लगाई जाती है। चौकी के ऊपर लाल पीला आप वस्त्र बिछा सकते हैं। पूजा का ऐसा नहीं कि कोरा वस्त्र आपको लाना है, जो भी पूजा का आप यूज करते हो वो बिछा सकते हैं। और इसी के साथ में करवा चौथ माता का एक कैलेंडर ले सकते हैं। आपके पास तस्वीर है, अगर आपके पास जड़ी हुई तस्वीर होती है तो उसको आप हर साल रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैलेंडर आपको नया लाना होता है हर साल। इसमें देखिए गणेश जी हैं तो हम अलग से गणेश जी की स्थापना नहीं करेंगे। साथ में इस पूजन में गेहूँ का बहुत महत्व होता है, तो पूजा में हम गेहूँ का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर आपको गेहूं नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप चावल से भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो कोई कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम चावल का प्रयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे गेहूं का ज़्यादा महत्व है, लेकिन अगर आपके पास देखिए गेहूं नहीं मिल पा रहे हैं तो आप चावल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गेहूं के ऊपर हमने करवा चौथ मैया को विराजमान कर दिया है, वस्त्र रूपी हमने उन्हें चुनरी उड़ा दिया है। उसके बाद में करवे के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके का करवा होता है, इसमें जो छेद होता है ना उसको करवा कहा जाता है। एक कलश होता है, आप इस तरीके का सजा हुआ कलश भी ला सकते हैं, या सिंपल जो आते हैं कोई भी ले सकते हैं। आप धातु का कलश भी ले सकते हैं। तो एक करवे के अंदर तो जल भरा जाता है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो उसके अंदर देखिए क्योंकि छेद होता है तो कंठ तक हमें इसे जल से भरना होता है। तो इसमें आप इस तरीके से कॉटन भी लगा सकते हैं किसी सीख में लगा करके, या सरई की सीख जो होती है ना, डाब की सीख भी बोलते हैं, पीली सीख बोलते हैं, ये बहुत ही शुभ होती हैं, तो इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम कंठ तक इसे जल से भर देते हैं और इसके ऊपर 13 टिक्कियाँ हम रोली से दे देते हैं। करवा चौथ के पूजन में 13 अंक का महत्व माना जाता है, तो आप 13 भी दे सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर अगर 5-7 टिक्कियाँ दी जाती हूँ वो भी दे सकते हैं। बस हमें टीकना होता है, इसको सूना नहीं छोड़ना होता कलश को। उसके बाद में इसके कंठ में हम मौली बांध देते हैं, ये भी वस्त्र रूपी मौली हम बांधते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर सराही रखते हैं। सराही के ऊपर ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता, आप बताशे, चीनी रख सकते हैं, कोई भी मीठा रख सकते हैं, बर्फी, लड्डू। इस तरीके से हमने यहाँ पर करवा रख दिया है अपना। और इसके बाद में आप चाहें तो देखिए जगह जगह गेहूं नहीं डालना चाहते तो एक ही जगह आप किसी बाउल में चढ़ा सकते हैं माता करवा को गेहूं। और दूसरा जो करवा होता है वो आप देखिए मीठा करवा भी ले सकते हैं, खांड का या चीनी का जो होता है। इसके अलावा दूसरा करवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। ये पानी वाला करवा तो हमारा होता है, दूसरा करवा जो होता है वो माता पार्वती का माना जाता है। उसके अंदर आप खील बताशे भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, कहीं कहीं पर चिवड़ा भी इसमें भरा जाता है, मूंग मोट बाजरा भी इसमें भरा जाता है। तो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार दूसरा जो करवा लेंगे आप खांड का भी ले सकते हैं, किसी धातु का भी ले सकते हैं। ये करवा दान करना होता है हमें, तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं दूसरा करवा। जैसे कि एक आपने धातु का ले लिया, दूसरा आप मिट्टी का ले लें। जिसके अंदर हम अनाज भरते हैं या ड्राई फ्रूट भरते हैं उसको हमें दान करना होता है, तो उसको हमने देखिए उसको भी इस तरीके से गेहूं के ऊपर हम रख लेंगे। तो ऐसे हम दोनों यहाँ पर जो करवे हैं उनको स्थापित कर लेते हैं। इसमें से एक करवा दान किया जाता है। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, उसमें अनाज भर लें, ड्राई फ्रूट भर लें, या फिर ऐसे खांड का करवा भी आप दान कर सकते हैं। बायने के साथ में ये दिया जाता है। उसके बाद में एक दीपक और धूप की हम स्थापना कर लेते हैं। देखिए किसी किसी के यहाँ पर तो ये पूजन दोपहर बाद किया जाता है, 12 बजे के बाद 1, 2, 3 बजे तक कभी भी कर लेते हैं, कथा सुनी जाती है यहाँ पर। और किसी के यहाँ पर यह पूजन शाम को प्रदोष काल में होता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो वैसे कर सकते हैं, विधि यही रहती है। और इसके साथ में अपना सिंदूर दान पूजा में ज़रूर रखें। जो सिंदौरा होता है, सूखा सिंदूर जिसमें आप रखते हैं ना, उससे माता से सुहाग लिया जाता है, उसे पूजा में आप ज़रूर रख लें। धूप दीप हम यहाँ पर प्रज्वलित कर देते हैं। उसके बाद में स्नान का भाव कराते हुए हम सभी पर जल का छींटा दे देंगे और अपने ऊपर भी जल का छींटा हम दे देते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो चौथ की तिथि होती है ना वो गणपति भगवान को समर्पित होती है, तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। कोशिश करेंगे इस पूजन में आप दूर्वा का प्रयोग जरूर करें, दूर्वा जरूर अर्पित करें।
और इसके बाद में गणेश जी को हमने तिलक किया है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया। उसके बाद में अक्षत अर्पित कर देंगे। गुड़हल का पुष्प यदि आपको मिल जाता है तो वो, और दूर्वा जरूर अर्पित करें गणपति भगवान को। नहीं तो जो भी लाल फूल मिल जाता है वो आप अर्पित कर सकते हैं सभी को। देखिए इस तरीके से हम धूप दीप गणेश भगवान को दिखा देते हैं। उसके बाद में सभी को हम टीका करेंगे। यहाँ पर करवा चौथ मैया को चांद, सूरज और जितनी भी सुहागिन स्त्रियां, ये सब इसमें दिए गए ना चित्र में, सभी को हम टीका करते हैं। इस तरीके से जो करवा हमने रखा है उनको भी हम टीका करेंगे। तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आप इस पूजन को कर सकते हैं। सुबह या शाम जब भी आपके यहाँ पर होता हो, आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, अकेले भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास फूल हो तो सभी आप फूल अर्पित कर दें, और फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फूल अर्पित करते हैं तो इससे जो हमारी पूजा है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। भगवान प्रसन्न होते हैं, फूलों को देखकर हमारा भी मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो इसके बाद में देखिए, क्योंकि ये सुहाग के लिए व्रत किया जाता है तो इसमें आप माता को सुहाग जरूर अर्पित करें। तो आप 16 श्रृंगार या जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है ना, 5-7, वो सब सुहाग की अर्पित कर सकते हैं। माता को चुनरी हमने पहले उड़ा दी है, फिर हम भोग लगा देंगे। आप मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं, कोई भी आपने मीठा पकवान बनाया हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। साथ में ऋतुफल का आप भोग ज़रूर लगाएं, सिंघाड़े का, केले का, या 4 प्रकार के फलों का भी आप भोग लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए चतुर्थी तिथि है तो 4 अंक का विशेष महत्व होता है। तो कोई भी चीज़ आप 4 की संख्या में या 4 प्रकार की अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर बैठ कर के कथा ज़रूर सुने। करवा चौथ के व्रत में कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरीके से एक जल का कलश लें, उसके कंठ में मौली बांध लें, हो सके तो स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर इस तरीके से 13 टिक्कियाँ रोली से दे लें और शुद्ध जल ले लें उसके अंदर, और हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर के आप, और थोड़ी सी दूर्वा ज़रूर रखें हाथ में। यहाँ पर करवा चौथ की कथा सुन लें। कथा आप देखिए, कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कथा यदि मैं सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद में जो ये गेहूं के दाने हैं, थोड़े से गेहूं तो आप यहीं पर समर्पित कर दें, और उसके बाद में और जो बचे हुए दाने हैं उनको आप अपने पल्ले में बांध लें। तो शाम को जब रात में जब चंद्र उदय होंगे तो उनको अर्घ्य दिया जाएगा। अब ये जो दिन में आप कथा सुन रहे हैं तो इस लोटे को हम अर्घ्य दे देते हैं सूर्य भगवान को। तो इस तरीके से हम कथा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पानी वाला करवा रखा है ना, उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो भी यहाँ पे मिठाई आदि अर्पित करिए ना आपने, ये बायने के साथ में दी जाती है मिठाई, और ये जो फल हमने अर्पित करे हैं तो बायना ज़रूर निकाला जाता है। बायना आप ससुराल पक्ष में जिनके आप पैर छूते हों, पहला नंबर तो सासू माँ का आता है। सासू माँ नहीं है या वो सुहागन नहीं है तो आप अपनी ननद को या जिठानी को या जो भी आपसे बड़े रिश्ते में हो ना, उनको, जो भी सुहागन हो उनको आप ये बायना दे सकते हैं। साड़ी, सूट, उसके ऊपर चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, और इसके अलावा और जितना चाहे उतना यूज़ की सुहाग की चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले देखिए, हाथ में जल लेकर के अपने पल्लू में ऐसे मिनसा जाता है। इस तरीके से हम बायने को, पूजा को मिनस देते हैं, और उसके बाद में ये दे दिया जाता है बायने के ऊपर। यहाँ से आप मिठाई, फल और जो भी आपने खाना बनाया हो ना शाम को, वो भी बायने के साथ जरूर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आप आरती कर लें। आरती जो दीपक आपने यहाँ पर जलाया उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद में करवा चौथ मैया से अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और यहाँ पर जो बायना निकाला जाता है ना कुछ इस पर दक्षिणा ज़रूर दी जाती है। तो शाम को होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले बायना दे दिया जाता है। इसमें से मिठाई रखकर, कुछ फल रख करके, और जो भी खाना आपने बनाया हो ना वो रख करके सासू माँ के या जिसको भी आप दे रहे हो उनका चरण स्पर्श करके दे दिया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद में जो ये जल का करवा है, इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा, और ये खांड का जो करवा है ना, ये भी बायने के साथ ही दे दिया जाता है। एक कमेंट आ रहा था कि इस करवे का हम क्या करेंगे, तो इसे दान कर देते हैं। अगर आपके यहाँ पर करवा फेरा जाता हो तो आप ऐसे क्रॉस हाथ करके 7 बारी करवे को फेर भी सकते हैं। इसे देखिए करवा फेरना कहा जाता है। हर किसी के यहाँ पर करवा नहीं फेरा जाता है, तो अगर आपके यहाँ पर फेरा जाता है तो ऐसे आप फेर सकते हैं। साथ में देखिए इस पूजा में आप अपनी जो छलनी है ना चंद्रमा को अर्घ्य देने वाली, वो भी यहीं पर साइड में रख लें, और एक मिट्टी का दीपक भी बना के रख लें, क्योंकि रात के समय 8 साढ़े 8 बजे के करीब चंद्रोदय हो जाता है। तब चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में, चंद्र पूजन करने के बाद में पति पूजन किया जाता है, पति से आशीर्वाद लिया जाता है, और उन्हीं के हाथों से कुछ भी मीठा और जल पी करके व्रत खोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको करवा चौथ की ये सरल पूजा विधि की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आज आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में
करवा चौथ मैया की जय आप अवश्य लिखना फ्रेंड्स। करवा चौथ मैया की कृपा आप पर और हम पर सदा सर्वदा बनी रहे।